दोस्तों, तो अभी हम समझेंगे पठार के बारे में। चलिए समझ लेते हैं कि पठार किसे कहते हैं। यहाँ पर दोस्तों समुद्र तल से अगर किसी भी चीज़ का ऊंचाई 1000 मीटर, कितना बोल रहे हैं, 1000 मीटर से क्या हो, ऊंचा हो और ऊपर के भाग सपाट हो, इस प्रकार से, तो उसे क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। इस प्रकार से समझना क्या। अगर वही भाग 1000 से ऊपर नुकीला हो तो उसे क्या बोलते हैं, पर्वत। क्या बोलते हैं, ये पर्वत हो जाएगा। अगर बात कर लेते हैं इसको इधर, अगर नीचा मान लीजिए नुकीला भाग 1000 से नीचा है तो हो जाएगा पहाड़, और नीचा अगर सपाट है तो हो जाएगा मैदान, है ना। तो समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अभी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए है दोस्तों, समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचे भूमि तथा ऊपरी भाग सपाट हो उसे क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा दिया गया है, पठार के क्षेत्र में यानी जल स्तर और झील की कमी होती है ना, मतलब न के बराबर देखने को मिलता है। ठीक है, आप इस पर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट इधर समझ लेते हैं क्या बोलते हैं पठार के बारे में। इसको ऊपर थोड़ा सा जाने देते हैं। हाँ, पठार के क्षेत्रों में झरना देखने को मिलता है, यानी कि वाटरफॉल, है ना, यानी कि झरना देखने को मिलता है। समझ में आ गया दोस्तों। अब नेक्स्ट यहाँ पर समझ लेते हैं पठार। पठार जो है खेती के लिए अच्छा नहीं होता है। किसके लिए, खेती के लिए, और खनन के लिए अच्छा होता है, माइनिंग के लिए, खनन के लिए क्या होता है, अच्छा। जैसे यहाँ पर खनिज उनिज मिलता है, तो आप इसको गौर से सुनने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट अब यहाँ पर समझ लेते हैं हम भारत के पठार के बारे में, यानी पर्यादीपीय पठार, या उसी को बोलते हैं दक्षिण भारत के पठार, है ना, क्योंकि यह दक्षिण भारत में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दक्षिण भारत का पठार, या क्या बोलेंगे, पर्यादीपीय पठार बोलेंगे। तो आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए। टी मतलब हो जाएगा तेलंगाना, सॉरी तमिलनाडु के पठार। आंध्र प्रदेश में है राइल सीमा का पठार, राइल सीमा, चाहे आंध्र प्रदेश का भी पठार आप बोल सकते हैं। तमिलनाडु अति नीचा है तमिलनाडु का, और यहाँ पर है तेलंगाना का पठार, तो इसको आप गौर से देखिएगा। ये छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार। तो दक्षिण भारत में जो पठार है उस पठार को उसी के नाम पर भी जाना जाता है, लेकिन कुछ का चेम है, जैसे चेंज किया गया। जैसे छत्तीसगढ़ में बस्तर का पठार है, कर्नाटक में धरवार का पठार है, सबसे अधिक खनिज इसमें मिला जाता है धरवार के पठार में। कोई यानी कि सोना सबसे अधिक कहाँ मिलता है, धरवार के पठार में, है ना। सोना कहाँ मिलता है सबसे अधिक, धरवार के पठार में। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ का पठार है, आगा इसमें पेज में हम दिखा देते हैं। और यहाँ पे इतना है, नर्मदा नदी पठार दक्षिण भारत के पठार को दो भागों में बांटते हैं। ऊपर बोला कि उच्चवर्ती मध्य भूमि कहते हैं। जैसे यहाँ हो गया एम मतलब मालवा का पठार, बी मतलब बुंदेलखंड, बी मतलब बघेलखंड, है ना। ये हो जाएगा छोटा नागपुर के पठार। चलिए इसको हम सेकेंड पेज में हम समझ लेते हैं ना। तो ओवरऑल ये पेज समझ में आ गया होगा। सेकेंड पेज देख लेते इधर। यहाँ पर दोस्तों क्या है, आप इसको गौर से समझने का कोशिश कीजिए, है ना। सेकेंड पेज हम देख लेते इधर। सेकेंड पेज क्या है, यहाँ पर देख लीजिए। पर्यादीप भारत के लिए अति कागार के काम करता है। जैसे ये हो गया भारत पर्यादीपीय पठार, तो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत कागार के काम करता है, यानी बाउंड्री के काम। तो यहाँ पर वही चीज़ लिख दिए गए हैं। पर्यादीपीय पठार के लिए कागार के काम पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत करता है ना, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत करता है। नेक्स्ट यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर वो लिख दिया, नर्मदा नदी पर्यादीपीय पठार को दो भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। कौन कौन सा दोनों पठार है, तो वो हो जाएगा पर्यादीप उच्चवर्ती मध्य भूमि, और दूसरा क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। क्या हो जाएगा, दक्कन का पठार। यहाँ पर जैसे आप कुछ कुछ पठार है तो आप इसको गौर से देख लीजिए। इसको हटा ही देते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा, है मतलब हो जाएगा मालवा, बी मतलब बुंदेल, बी मतलब बघेल, सी मतलब छोटा नागपुर का पठार, है ना। अब यहाँ पे है, ये सब बतला चुके हैं। तमिलनाडु का पठार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस्तर का पठार बतला दिए छत्तीसगढ़ में, है ना। ये हो जाएगा आपको विंध्याचल बतला दिए है। विदर्भ का पठार तो इम्पोर्टेंट है, ये क्या है, विदर्भ, बी द अदर भ, विदर्भ का पठार महाराष्ट्र का ही हिस्सा है ये, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो बच गया है वो सबको हम बोलते हैं दक्कन का पठार, है ना। जो इसका नाम पड़ गया सो पड़ गया, जो बाकी सब बच गया वो किसका हिस्सा है, दक्कन के पठार के। देखिए दोस्तों,
ये भारत और वर्ल्ड में कंपेयर करवा देते हैं ना। क्या कंपेयर है तो देख लीजिए। सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार भारत में, दुनिया में तिब्बत का पठार ऊंचा, लद्दाख का पठार, पामीर का पठार, सबसे अधिक खनिज धारवाड़, यहाँ दुनिया में बोलेविया के पठार जिसका राजधानी लापाज है ना। और सर्वाधिक कोयला छोटा नागपुर में मिलता है। तो कंपेयर करके बतला दिए। अब नेक्स्ट पेज समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पठार को जो है कई भागों में बांटा गया है। जैसे अंतर पर्वतीय पठार, यानी दो पर्वतों के बीच अगर पठार आ जाता है तो उसे ये दो पर्वत के बीच हो गया, ये पर्वत है, ये पर्वत है, ये पठार है। तो दो पर्वतों के बीच के पठार को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको बोलते हैं अंतर पर्वतीय पठार। एग्जाम्पल हो जाएगा तिब्बत का पठार इसका है ना। जैसे ऊपर है कुल्लू शान पर्वत और नीचा हिमाचल पर्वत, इसी के बीच में तिब्बत का पठार है ना। तो दो पर्वतों के बीच है कौन सा पठार, तिब्बत के पठार। गिरिपथ पठार, पर्वत के तुरंत बाद अगर पठार देखने को मिलता है, जैसे पर्वत हो गया, पर्वत के तुरंत बाद यहाँ पठार देखने को मिलता है तो इसे गिरिपथ पठार कहते हैं। ये एग्जाम्पल हो जाएगा अलास्का जो यूएस में है, और पेंटागोनिया की आदि पठार बोल सकते हैं ना। पेंटागोनिया के पठार, अलास्का के पठार, पेंटागोनिया के पठार। महाद्वीपीय पठार, किसी देश का अधिकांश भाग को महाद्वीपीय पठार, मतलब अधिकांश भाग अगर पठार हो तो उसे हम पर्याद्वीपीय पठार कहते हैं, महाद्वीपीय पठार कहते हैं, सॉरी दोस्तों। किसी देश हो गया तो यहाँ पर अधिकांश, ये सब मान लीजिए पूरा है जो है ना, ये हिस्सा, ये सब क्या है, पठार है। इतना जो है मैदान है, तो यानी अधिकांश हिस्सा अगर पठार हो तो उसे महाद्वीपीय पठार वो कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार। क्या हो जाएगा, तिब्बत का पठार और बोलीविया का पठार, बोलीविया के पठार। यहाँ पर क्या बता दिए हैं, आती अलास्का और पेंटागोनिया, ये तिब्बत हो जाएगा और बोलीविया हो जाएगा। नेक्स्ट है ज्वालामुखी पठार, यानी ज्वाला या लावा का पठार भी बोलते हैं। ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, जैसे देखिए दोस्तों, ये हो गया, यहाँ से ज्वालामुखी निकला और यहाँ पर ढेर जमा कर करके पठार बना देता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ज्वालामुखी पठार। तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होता है ज्वालामुखी से, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट पे समझ लेते हैं टेक्टोनिक पठार। जैसे दो प्लेट है ना, ये दोनों प्लेट जब टकराएगा तो यहाँ पर क्या होगा, टकराने के बाद यहाँ पर ऊँच हो जमा हो जाएगा, इसके बाद पठार का निर्माण हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं टेक्टोनिक पठार, है ना, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, समझा दिया, ये मैदान हो जाएगा 1000 मीटर से नीचा है तो, है ना। और नीचा के बाद सपार ऊपर है, ऊपर 1000 मीटर से ऊपर है लेकिन ऊपरी भाग सटार है तो पठार हो जाएगा, ये पर्वत, ये नीचा क्या हो जाएगा, पहाड़। तो ये समझा दिया। अब कुछ विश्व का जो है पठार देख, कोलंबिया का पठार कनाडा में है, कोलोराडो का पठार अमेरिका में है, चिपास का पठार मैक्सिको में, मेसेटा का पठार स्पेन में है, अंतोलिया का पठार तुर्की में है, पोटवार का पठार पाकिस्तान में है, दक्कन भारत में, शान पठार जो है म्यांमार में है, और तिब्बत का पठार कहाँ है, चीन में है। कहाँ पर है, तो ओवरऑल हम ये पठार के बारे में देख लिए, यानी प्लेटू के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।